हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। सी टेट, एस टेट, केबीएस, DEET+B के लिए आपकी एक प्लेलिस्ट सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, चलिए पहले इसका बेसिक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे होगा वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास का मतलब क्या है? यहाँ वी बोर्ड मास देखिए, वी से होता है हमारा वाइन क्यूलम, बी से होता है हमारा ब्रैकेट, ओ से होता है हमारा ऑफ, डी से होता है हमारा डिवाइड, एम से होता है हमारा मल्टीप्लाई, उसके बाद ए से होता है हमारा एडिशन, एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। देखिए हिंदी में तो आपको पता है वेन्युकुलम का मतलब है यहाँ पर बार आ जाए, मतलब इसका ब्रैकेट यहाँ पर हमारी जितनी भी ब्रैकेट आए वो हमारी इसमें आएंगी। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देखना क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। डिवाइड का मतलब होता है साइन ये, मल्टीप्लाई ये, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए वाइनिकुलम का मतलब है यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 3 2 -9, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन, ये बार पूरा हमारा क्या होता है? वाइनिकुलम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ पर देखिए इसका मतलब है जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के, वही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। वाइनिकुलम देखेंगे यहाँ पर, या बार ब्रैकेट देखेंगे इसमें है या नहीं है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ऑफ होता सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखिए। द वैल्यू ऑफ 2 × 3 डिवाइड 2 ऑफ 3 × 2 डिवाइड में यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट है 4 + 4 × 4 डिवाइड 4 ऑफ 4, उसके बाद -4 डिवाइड में 4 × 4 इज। देखिए यहाँ पे समझना हमने क्या लिखा था, अभी फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था, वी बोर्ड मास का यूज किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेनिकुलम तो नहीं है, बार ब्रैकेट तो नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। लिखो यहाँ पर 2 × 3 डिवाइड में 2 ऑफ 3 × 2 डिवाइड में। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी हम क्या देखेंगे? ब्रैकेट में भी देखेंगे, ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ऑफ इसमें है या नहीं है। ऑफ इसमें है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे हम, 4 + 4 × 4 डिवाइड में 4 ऑफ, ये डबल ऑफ है। ठीक है, एक एफ और लगा लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 माइनस में हमारा क्या है, 4 डिवाइड में यहाँ 4 है और मल्टीप्लाई में 4। अब देखो 2 × 3 डिवाइड में 2 ऑफ, डबल ऑफ कर लेना इसको, 3 × में 2। ठीक है, यहाँ पर डबल ऑफ कर लेना डिवाइड में। अब देखो यहाँ पर 4 + 4 4 डिवाइड में। अब देखो हमें सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो ऑफ का यहाँ पे साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई का। 4 चौक कितने हो जाएंगे? 16 -4 डिवाइड में 4, फिर मल्टीप्लाई और 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 × 3 डिवाइड में 2 ऑफ 3 × 2। यहाँ पर देखिए उसके बाद ऑफ के बाद क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 16, फिर माइनस में 4 अपॉन क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई में 4। पहले हम ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करना है। देखो 4 और 4 हमारा क्या हो, 16 से ये पूरा 16 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 × 3 डिवाइड में 2 ऑफ 3 × 2 डिवाइड में। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये यहाँ पर 4 और ये कट के यहाँ पर 1 था, 4 और 1 कितने हो गए? 5, माइनस में 1, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना आएगा? 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँ, इसकी जगह क्या आएगा?
1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 1। ब्रैकेट हमारी हो गई सॉल्व। उसके बाद देखेंगे हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये ऑफ वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी खत्म हो गया, ऑफ है, तो यहाँ पर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 6। इसका सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 2, डिवाइड में हमारा 1 है। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, तो 2, 3 डिवाइड में 6, 2 डिवाइड में 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 2। हमारा इतना बड़ा जो क्वेश्चन हमने निकाला था उसका जो आंसर है वो 2 निकल के आया है। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से करा सकती थी फटाक से, लेकिन मुझे आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन आया निकल के क्या है, डी आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 सही 7/8 डिवाइड में 3 सही 5/6 डिवाइड में 2/7 ऑफ, इस ऑफ को आप डबल ऑफ कर लेना, ठीक है। 2 सही 1/3 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट 2 सही 6/7 ऑफ 4 सही 1/5 डिवाइड में 2 सही, यहाँ पर 2/3 यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई 5/9 इज द। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी देखेंगे कौन सी वाली ब्रैकेट को, सबसे पहले ब्रैकेट हमारी बड़ी ये है, उसके बाद इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 सही 7/8 डिवाइड में, या इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो इसको हम 7 के साथ ही लेके चलते हैं, 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए 23 डिवाइड में 8, ठीक है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। 6 थी 18 और 5 23 डिवाइड में कितना आएगा 6, 2/7 ऑफ, यहाँ पर 2 थी 6 और 1 7/3। उसके बाद यहाँ पर 7 दूनी 14 और 6 कितने हो गए 20/7 ऑफ, 4 पंजे 20 और 1 21 डिवाइड में 5 डिवाइड में 2/3 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट इससे क्या है, बड़ी है। देखिए 23/6 माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये डिवाइड है, 2/7 ऑफ 7/3 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी बोर्ड मास के चलना है। यहाँ पर वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी हमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, ऑफ, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखो 20/7 21/5, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लिया करो जिससे हमें ये याद रहे कि हमें सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सी जगह से होता है कि ऑफ के बाद फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, तो पता नहीं होता कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 2/3, उसके बाद ब्रैकेट बंद 5/9, इसको सॉल्व करो, 7 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, तो 23/8 डिवाइड में यहाँ पर 23/6 डिवाइड 2/7 ऑफ 7/3, ठीक है। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट है। उसके बाद 4 थी कितने हो गए 12। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को हम क्या करेंगे 3/2 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें अगर मैं डिवाइड करूंगी इसके तो 3/2, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ब्रैकेट 5/9। अब देखो 2 से ये 6 बार गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पर ये पूरा ही सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे 9 6 थी 18, 9 से ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर इस वाले पूरी जगह हमारा कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। इतनी आई इस बात समझ में। उसके बाद देखो अगर मैं हर स्टेप टू स्टेप लिखूं तो टाइम भी लगेगा, इससे अच्छा है कि यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 23/8 डिवाइड में, यहाँ पर भी देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले ऑफ है तो ऑफ को ही सॉल्व करो। यहाँ पर 7/3, ये 7 से ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह पूरे की जगह क्या आएगा 10। अब देखो मैंने स्टेप टू स्टेप आपको चीजें करा दी हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं रफ। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे 23/8 डिवाइड में, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा 2/3 बचा, 23/6, इसको डिवाइड की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ क्या है 10, तो 3 से ये 2 बार गया, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद 23/8
डिवाइड में आ जाएगा 23 अपॉन में क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई में 10। अब यहाँ पर उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 23 अपॉन में 8, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10। 23 से ये पूरा कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम जाएगा, 2 से ये 5 टाइम गया। तो अब हमारा जो ऑप्शन होगा, इतना हमने सोल्यूशन निकाला है जिसका ऑप्शन क्या आया 5, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ 1.0025 प्लस 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड में 0.0025 प्लस 0.95 इज। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1.0025 प्लस 6.25 है, पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो 100 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको नीचे ले आएंगे, 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 6, नीचे उतार के लेके आएंगे, नेगेटिव का जो साइन है वो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगा 0.0025 प्लस 0.95। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1.0025, यहाँ पर आ जाएगा 625, और यहाँ पर ये 10 रेज टू पावर 2 है, या फिर 100 लिख सकते हैं, 2 और 6 10 रेज टू पावर क्या हो गई 8, डिवाइड में हमारा 0.0025 प्लस 0.95। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1.2025 यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आएगा देखो 625, 1 2 3 4 5 6 7 8.0 आएगा। क्यों, 10 रेज टू पावर 8 है, मतलब 10 पर 8 बार यहाँ पर 1 के बाद 8 जीरो आएंगी, तो हमने क्या किया 625 को और 8 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 0.0025 को यहाँ पर 0.95, तो क्या आएगा 0.9525 आ जाएगा। क्या यही है 0.0025 या 30 है इसकी। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 0.9525। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर लो। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट, देखो 0.1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 625, पॉइंट के बाद हमारा ये है पॉइंट, और यहाँ पर ये है 1.0025, यही है। देखिए यहाँ पर ऐड कर लो इसको, यहाँ पर 5 2 6, फिर 5 2 0 0 पॉइंट, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1.002565, नीचे कितना है हमारा 0.9525। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम इसको 3 से सॉल्व करो, 3 3 9 और 3 एकम 3 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यहाँ पर 3 3 9 1, फिर 3 3 9 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 3 चौक 12, 1 मिनट, यहाँ पर 3 3 9 1, 3 3 9, फिर 1 3 चौक 12, 3 एकम 3 2, 3 अट्ठे 24 का 2, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, यहाँ पर कितना आया है 33 41 575, डिवाइड में कितना आएगा 31 75। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगा दो, 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट लगा दो यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, बाय डिजिटल सम से। देखो बाय डिजिटल सम से इसका एडिशन करो। देखिए यहाँ पर 7 5 12, 12 और 5 17, 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 हो गए हमारे 28, 28 हो गया। पहले इसको यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 7 5 12, 13, 13 और 3 16, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 का भी डिजिटल सम 1 प्लस 0 क्या है 1, 16 का 1 प्लस 6 7, नीचे 7 आ गया। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लाई की एक फॉर्म कराई थी, उसमें अगर नीचे हमारा 4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 4
4 सत्ते 28, 28 का जो डिजिटल सम होगा, देखिए 28 का जो डिजिटल सम होगा 2 प्लस 8 10, 10 का भी 1 प्लस 0, यहाँ पर कितना आ गया 4। तो हम देखेंगे बाय ऑप्शन के थ्रू कि किस आंसर, कौन सा जो ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। देखो यहाँ पर 5 7 8, ये तो पूरा ही 8 बन रहा है, ये नहीं है। यहाँ पर 10 12 और 13, देखिए यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर कितना है 10 12 13, 13 का यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना है ये 6, ये भी नहीं है। 5 और 5 10, 11, 11 का 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो जो डिजिटल सम है हमारा, एक ऑप्शन ऐसा है बी जिसका डिजिटल सम 4 आया है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा।